नमस्कार दोस्तों, अगर आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने मोबाइल से घर बैठे कुछ मिनटों में कैसे बना सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो यह दर्शाता है कि कहीं आपके ऊपर केस मुकदमा या आप किसी तरह का क्रिमिनल तो नहीं है। इसकी ज़रूरत जब कहीं आप नौकरी की तलाश में जाते हैं या पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या किराए पे मकान लेने के लिए जाते हैं तो उसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। इससे साबित हो जाता है कि आप सीधे साधा इंसान हैं, आप कोई क्रिमिनल नहीं। अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे सर्विस प्लस। उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से नया इंटरफेस दिखाई देगा आरटीपीएस 3। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप आरटीपीएस 3 पे कभी-कभी 2 भी दिखा देगा, 4 भी दिखा देगा तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पे नीचे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमको गृह विभाग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नीचे आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, तो इस पे टाइप करेंगे तो फिर से कुछ नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपसे कुछ पूछेगा आपका डिटेल, प्रमाण पत्र का प्रारूप, भाषा यानी आप प्रमाण पत्र कैरेक्टर प्रमाण पत्र आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में क्लिक कर दीजिएगा। अब नीचे जेंडर, यदि आप पुरुष के लिए बना रहे हैं तो पुरुष, स्त्री के लिए बना रहे हैं तो स्त्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिवादन, अभिवादन में आप या तो अपने नाम के आगे श्री लगाना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, या नहीं तो जैसे वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप अब उसी का नाम हिंदी में, हम यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहे हैं, आवेदन कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे फादर का नाम, जो आपका फादर का नाम होगा फादर का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे फादर का नाम हिंदी में यानी पिता का नाम, तो पिता का नाम हिंदी में डालेंगे। अब यहाँ पे मदर का नाम, तो मदर का नाम में इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखेंगे और फिर नीचे माता का नाम हिंदी में। यदि आप किसी स्त्री का बना रहे हैं, शादीशुदा है, तो उसका हस्बैंड का नाम डाल लीजिएगा। अगर नहीं, शादी नहीं हुआ है तो नहीं डालिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अब फिर उसके नीचे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट, स्टेट में बिहार पहले से ऑप्शन में है। अब यहाँ पे जिला, डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब डिवीजन, अनुमंडल, जो आपका अनुमंडल होगा अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे ब्लॉक, ब्लॉक जो होगा आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका गाँव का नाम, गाँव का नाम यहाँ पे आपको इंग्लिश में डालना है तो इंग्लिश में। अब फिर नीचे यहाँ पे देखेंगे हिंदी है तो हम इसको हिंदी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट है वो पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। यहाँ पे वार्ड नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे। आपका यहाँ स्थानीय निकाय का प्रकार, यदि आप ग्राम पंचायत आपका है तो ग्राम पंचायत, नहीं नगर पंचायत है तो नगर पंचायत। अब यहाँ पे आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। वर्तमान पता, यदि आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो इस पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं, दोनों में अंतर है तो यहाँ पे आप फिर से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपना उत्तर प्रदेश, बिहार जहाँ भी है वहाँ का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सेम है तो हम सेम पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब नीचे आएँगे, यहाँ पे आपका फ़ोटो माँग रहा है। यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ से गैलरी पे जाएँगे और जो आपका फ़ोटो होगा, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा ये फ़ोटो हुआ तो हम फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है पेशा, प्रोफ़ेशन, यानी आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। सरकारी सेवा, निजी सेवा, जो आपका ऑप्शन है इसमें। अगर न कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अदर लिख के आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो हम स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आवेदन का उद्देश्य, यानी आप आचरण प्रमाण पत्र आप किस उद्देश्य से बनाना चाहते हैं, या कहीं नौकरी पे देना है, या कुछ लाइसेंस लेना है, या कोई ठेका लेना है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ले लिए, आपको जो जितना ज़रूरत होगा उतना ले सकते हैं। और यहाँ पे आएँगे अस्थायी पता, अस्थायी पता में आपका जो है वही डालेंगे और नीचे अस्थायी पता का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस जो होगा आपको वहाँ पे डाल लीजिएगा, जैसे हम डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे
कौन सा महीना और साल, यहाँ पे वर्ष से, तो 2025 यहाँ पे जून महीना चल रहा है, मई जून, तो यहाँ पे जून सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेम वही प्रक्रिया नीचे भी कर लेंगे 2025। अब यहाँ पे कैप्चा डाल के आपका जो कैप्चा होगा कैप्चा डाल देंगे। अब यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक। अब यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे पूछेगा अटैच एंड एक्सेप्ट, तो इस वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपका जो फाइल बना के पहले से रखें, जैसे आधार कार्ड इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार का फोटो जो मोबाइल में पहले से है उसको साइज बना के रखे हैं, 200 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पे सेव एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका रिसीविंग कुछ इस तरह से दिखाने लगेगा, तो इसको आप अपने पास सुरक्षित प्रिंट आउट करके या स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। इसका कार्य अवधि 14 दिन का है या इसको बनने में पूरा प्रक्रिया 14 दिन लगेगा। जब आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से एक ठो फ़ोन आएगा 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन के अंदर। वहाँ पे आपका आधार कार्ड का 2 कॉपी और उस पे सिग्नेचर करके वो अपने पास ले लेगा। इसके बाद आपका जो समय दिया है उस समय पे आप जहाँ से आवेदन किए हैं वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि डाउनलोड कैसे होगा। डाउनलोड करने के लिए हम फिर से आएंगे सर्विस प्लस के होम साइट पर, तो TPS 3 वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो नीचे देखेंगे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्टिफिकेट डाउनलोड का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी आपके पास जो रिसीविंग प्राप्त हुआ है उस पर एक रेफरेंस नंबर दिया होगा BCLCO करके /2025 और यहाँ पे जिसके नाम से आवेदन किए हैं उसका नाम डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बताएंगे अपने डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB से कम कैसे करें। तो गूगल में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे स्मॉलर पिक्चर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें फोटो खींच क्लिक करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका फोटो आधार है वो आधार वाले साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओल्ड साइज और नीचे न्यू साइज दिखा रहा है, तो आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से छोट बढ़ भी कर सकते हैं। तो हमारे नीचे वाला न्यू साइज दिखा रहा है 139 KB, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउन कर देंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जाए ओपन कर देंगे तो हमारा फाइल दिखा देगा। अब चलते हैं हम गैलरी में। अब यहाँ पे हमारा आधार कार्ड का साइज दिखा दिया, ये हमारा आधार कार्ड। अब यहाँ से देख लेंगे कि हमारे आधार कार्ड का साइज कितना है। चाहे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अपने अनुसार यहाँ पे ले सकते हैं। तो डिटेल देख रहे हैं यहाँ पे 136 KB का हो गया। अब इसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अब यहाँ से आप फोटो का साइज और अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसका भी साइज अपने अनुसार कम कर सकते हैं।